भगवती कामाख्या के बारे में कालिका पुराण में और देवी पुराण में और अन्य कुछ पुराणों में बहुत ही विस्तार के साथ में वर्णन किया गया है। इसकी जो प्रमुख कथा है वो वही है जो हम सभी को पता है कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति जो हैं वे यज्ञ करते हैं, उसमें महादेव को नहीं बुलाते हैं। माता सती वहां पर बिना आमंत्रण के पहुंच जाती हैं और फिर बाद में महादेव का अपमान होने पर वे अपने देह का त्याग कर देती है। फिर बाद में भगवान विष्णु जो हैं वे माता सती के उस शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से, जिससे कि उनका जो वो भाग है, अलग अलग भाग उनके शरीर का गिरता है धरती पर और वो फिर शक्तिपीठ बन जाते हैं। मैं इस कथा के बारे में आज इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। वैसे कथा अपने आप के अंदर बहुत ही अद्भुत है, बहुत सारे रहस्यों को लिए हुए है, परंतु आज मैं जिस कथा के बारे में बात कर रहा हूं वो है योगिनी तंत्र से। अब जब ये तंत्र के एक ग्रंथ से कथा आती है तो जो इसका रूप है वो वैसा नहीं है जैसा कि बताया गया है, अर्थात बहुत ही गहरे रहस्यों को लिए हुए ये कथा है। पहले हम कथा को सुन लेते हैं और फिर बाद में हम इसके रहस्यों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है ये कामाख्या रहस्य का पहला भाग ही आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि आगे मैं कामाख्या के ध्यान मंत्र के बारे में बात करूंगा, इनके स्वरूप के बारे में बात करूंगा और भी बहुत सारी बातें होंगी इस श्रृंखला में। परंतु आज अभी हम सुनते हैं योगिनी तंत्र से एक अद्भुत सी कथा भगवती कामाख्या के बारे में। कथा कुछ इस प्रकार से है कि ब्रह्मदेव जब इस सृष्टि का सृजन कर लेते हैं तब भगवती लीला से ही उनके मन में अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। अहंकार कुछ इस प्रकार का होता है कि मैंने ही तो इस सृष्टि का सृजन किया है, तो मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। इस प्रकार का अहंकार उनके मन में ग्रहण कर लेता है, उनके मन को ग्रहण कर लेता है। तो जो परांबा है, जो कारण है सभी का, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो कारण है, वे इस अहंकार का निराकरण करने के लिए, इस अहंकार का समाधान करने के लिए इस अहंकार से ही एक दैत्य की उत्पत्ति करती है। इस दैत्य का नाम होता है केशी। इस दैत्य का उत्पात इतना अधिक होता है कि ब्रह्मदेव अपने स्थान को छोड़ करके भाग जाते हैं। वे पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु भी जब ये देखते हैं कि ये जो दैत्य है इसके ऊपर किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये तो कुछ और ही है, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव परांबा भगवती काली की स्तुति करते हैं। तब तक ये जो केशी है ये केशीपुरम बना लेता है, अपना स्वयं का एक पुर बना लेता है, एक शहर बना लेता है। अब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भगवती काली की स्तुति करते हैं। योगिनी तंत्र में स्तुति भी बहुत सुंदर सी दी गई है। तब एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी के माध्यम से भगवती काली पूछती हैं कि बताइए आपकी क्या इच्छा है, किस प्रकार से आप मुझे याद कर रहे हैं। तब ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ये कहते हैं कि हे भगवती, ये जो केशी नामक दैत्य है इसका उत्पात तो बहुत अधिक है, कृपया करके कुछ समाधान निकालिए। तब आकाशवाणी के माध्यम से भगवती काली कहती है कि ये जो दैत्य है ये तो स्वयं ब्रह्मदेव के अहंकार से उत्पन्न हुआ है, तो इसका निराकरण भी ब्रह्मदेव को ही करना होगा। परंतु हाँ, क्योंकि आपने मेरी स्तुति करी है तब मैं अपने संघार बीज से, अपने क्रोध बीज से, अब ये भी एक रहस्य आ जाता है, क्रोध बीज से जो कि हुम है, हुम, ये जो हुम है ये हनुमान जी के भी मंत्र में आता है। तो जो ये हुम बीज है इसके हुंकार से भगवती केशी दैत्य और उसके उस केशीपुरम को भस्म कर डालती है। परंतु फिर भगवती ये कहती हैं ब्रह्मदेव को कि आपके इस भय का तो मैंने निराकरण कर दिया है, परंतु आपका वो जो पाप है उसे आप स्वयं ही दूर करेंगे। किस प्रकार से?
आप एक पर्वत का सृजन करिए जो ना ही बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो, एक मध्यम आकार का एक पर्वत हो। उस पर ग्रास की उत्पत्ति करिए, यानी घास की उत्पत्ति करिए। वो घास कुछ इस प्रकार की हो कि जो गाय है, जो गौ है, उसे खा करके, उस घास को खा करके उन गायों की वृद्धि हो, और जितनी घास वो गाय खाएंगी उतने आपके पापों का भी ये समाधान होता रहेगा। ये सुनकर के ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु उस आकाशवाणी के माध्यम से भगवती काली को प्रणाम करते हैं। फिर वो जो भस्म होती है केशी दैत्य की और उसके नगर की, उससे एक पर्वत का सृजन करते हैं। उस पर वो इस प्रकार की घास की उत्पत्ति करते हैं कि जो गाय हैं वे जब उस घास को खाती हैं तब उनकी वृद्धि होती है। और इस प्रकार से ये जो पर्वत है इसका नाम पड़ता है गोवर्धन पर्वत। क्यों गोवर्धन? क्यों? क्योंकि गायों की वृद्धि हो रही है इस पर जो उगी हुई घास है उसे खा करके। अब जब ऐसा हो जाता है और ब्रह्मदेव का जो पाप है वो भी समाप्त हो जाता है, तब अब चूंकि ये जो त्रिदेव हैं ये तो जगत कल्याण के लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई है, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव पुनः भगवती काली की स्तुति करते हैं। अब जब स्तुति करते हैं तो अब काली अपने रूप के साथ में प्रकट होती है। ये पुनः पूछती है कि किस प्रकार से मुझे याद किया है आप दोनों ने। तब दोनों हाथ जोड़कर विनम्र रूप से भगवती काली के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हे देवी, कृपया करके वो आप अपना रूप बताइए, अपनी भक्ति का ऐसा एक आप हमें प्रकार बताइए जिससे समस्त जगत का भी कल्याण हो। तब अब यहां पर हमें समझने वाली बात आ जाती है। तब भगवती काली ये कहती हैं कि ये जो नगर है जिस पर केशीपुरम और ये जो केशी की भस्म पड़ी थी, वहां पर मेरा ही एक योनि मंडल है, योनि मंडल है। उस पर आप जाकर के स्तुति करिए, आप साधना करिए, तपस्या करिए। ये जो योनि मंडल है ये इसकी जो महिमा है ये कुछ इस प्रकार की है कि आगे चल करके यहीं पर ही भगवान विष्णु की जो शक्ति है महालक्ष्मी, ये वृंदा रूप में प्रकट होंगी, यानी तुलसी रूप में प्रकट होंगे, वृंदा रूप में। और फिर उससे जगत का भी कल्याण होगा, क्योंकि चहुओर महालक्ष्मी वृंदा के रूप में अवस्थित होंगी, प्रकट होंगी चहुओर। वो जो क्षेत्र होगा उसका नाम होगा वृंदावन, और वहां पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी अलग ही रूप में अपनी लीला करेंगे। उस लीला के माध्यम से, उस लीला के महात्म्य से जगत का कल्याण होगा। यानी उस लीला के महात्म्य को सुन करके उसमें भक्ति में लीन होकर के सभी जो जन है, जीव जंतु भी जो है, उनका कल्याण होगा। तो वो जो योनि मंडल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि वो योनि मंडल है, उस योनि मंडल में ही बहुत सारे और पीठ हैं, मेरे ही योनि पीठ हैं जो कि भारतवर्ष में अवस्थित हैं। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की इच्छा को पूर्ण करके महाकाली जो है वो अंतर्धान हो जाती है। और फिर हम सभी को पता है कि समय के साथ में भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति होती है, महालक्ष्मी वहां पर उत्पन्न होती है वृंदा के रूप में। और हम सभी को पता है कि वृंदावन की अपनी क्या महिमा है। ये जो छोटी सी कथा है इसमें बहुत सारे और रहस्य आ जाते हैं। एक गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति की भी एक कथा है,
वृंदावन की उत्पत्ति की भी एक कथा है। श्री कृष्ण और भगवती महालक्ष्मी वृंदा रूप में, इनका जो महात्मा है उसके बारे में भी हमें महाकाली के इस वर्णन से समझ में आ जाता है। अब यहां पर एक जो रहस्य है वो ये है कि जो काम रूप है महा काली का, जो एक रूप है कामाख्या का, वो तो असम में है। तो ये किस प्रकार से योनि मंडल हम समझ रहे हैं वृंदावन के अंदर? तो पहली बात तो ये है कि ये योनि मंडल की बात करी गई है। जो योनि मंडल है, मंडल क्या होता है? ये किसी भी देवता का अपना एक विस्तार होता है, उसका अपना एक क्षेत्र होता है, उसे मंडल कहा जाता है। महाकाली ने अपना योनि मंडल जो बताया उसमें कई सारे और योनि पीठ आते हैं, परंतु जो कामाख्या का जो पीठ है, जो योनि पीठ है, वो उसकी अपनी एक अलग महिमा है, उसका अपना एक अलग वर्णन आता है। वो काम रूप क्षेत्र है, ये योनि मंडल है। परंतु योगिनी तंत्र में इसका जो प्रारंभ होता है वो ये होता है कि भगवती पार्वती महादेव से ये पूछती हैं कि हे महादेव, कृपया करके वो आख्यान बताइए कि किस प्रकार से महाकाली जो हैं ये कामाख्या हुई। अब यहां पर हमें एक और बात समझनी है कि जब बात करी गई है योनि मंडल की और योनि पीठ की, इसमें मां कामाख्या कहां से आई है? कामाख्या का जो अर्थ है वो क्या है? आख्या अर्थात वर्णन, आख्यान, यानी वो शक्ति जिनका वर्णन ही काम है। महाकाली ने अपना जो मंडल बताया है वो योनि मंडल बताया है। जो योनि है वही समस्त जगत के सृजन का स्वरूप है और वहीं से उत्पत्ति भी उसकी होती है, यानी कि काली ही कामाख्या है। ये जो योनि मंडल है ये कामाख्या का ही मंडल है, और जो असम में हम पाते हैं वो जो योनि पीठ है, जो काम रूप है, वो भी यही है। काली जो है वो निराकार है, वो पराम्बा का एक निराकार स्वरूप है। अब ये अपने आप के अंदर ही बहुत ही विरोधाभासी बात हो जाती है कि यदि वो निराकार है तो वो रूप कैसा है? परंतु ये तो लीला है, ये अपने भक्तों, अपने उस सृष्टि के कल्याण के लिए ही इस प्रकार से बात करी गई है। जो योनि जो पीठ है, वो जो कामाख्या का जो रूप है, वो भी देखा जाए तो कोई स्वरूप नहीं है उसमें, वो भी एक पत्थर ही है, परंतु उसका जो स्वरूप है वो योनि स्वरूप में आता है। तो इस प्रकार से कामाख्या के बारे में योगिनी तंत्र में ये कथा आती है। और फिर एक और स्वरूप आता है कि जब मां सती जो हैं, जो काली ही हैं, उनका जब शरीर छिन्न भिन्न होता है तो ये योनि है वो यहां पर गिरती है। वैसे आप देखेंगे कि किसी भी नवदुर्गा की कथा में, यानी नवदुर्गा की कोई भी कथा हुई है, या फिर दुर्गा सप्तशती में ही, या फिर 10 महाविद्याओं में भी, किसी भी रूप में, यानी कि शक्तिपीठ की भी जब हम बात करते हैं, 51 शक्तिपीठ जो हैं, उनमें कहीं पर भी विस्तृत रूप से या फिर विशेष रूप से कामाख्या के बारे में बात नहीं करी गई है। वर्णन अवश्य आता है, इनका नाम अवश्य आता है, परंतु जो विशेष रूप से बताया गया है कुछ, वो नहीं आता है। परंतु जब हम तंत्र की बात करते हैं तो कामाख्या तंत्र हो गया है, योगिनी तंत्र हो गया है, कितने ही और तंत्र आते हैं जिसमें ये बताया गया है कि समस्त शक्ति पीठों में जो सबसे अधिक जागृत, सबसे अधिक शक्ति जिसमें है वो ये योनि पीठ, ये काम रूप कामाख्या जो शक्तिपीठ है उसी में है। और जो ये शक्तिपीठ है ये भगवती त्रिपुरा सुंदरी का जो 3 कूट आते हैं, वाग्भव कूट, कामकूट और जो एक शक्ति कूट आता है, उसमें जो जो कामकूट है वो यही काम रूप है,
ये जो योनि स्वरूप में भगवती यहाँ पर सदैव जो रहती हैं वो यही है। इस मंदिर और इसके चहुओर जो वर्णन मिलता है वो ये है कि यहीं पर ही 10 महाविद्याएं भी हैं, अर्थात 10 महाविद्या भी जो हम जिसकी उत्पत्ति की बात करते हैं वो यही है। काली भी जो है वो भी यही है, समस्त भैरव भी यहीं पर ही है। कामाख्या के जो भैरव हैं वो उमानंद भैरव हैं, और ये जो उमानंद भैरव हैं इनके बारे में भी वृंदावन का जो शक्तिपीठ है, जो 51 पीठ शक्तिपीठ हैं उनमें एक कात्यायनी शक्तिपीठ जो है वो वृंदावन में है। तो अब हम यहां पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सभी बातें जो हैं, श्री कृष्ण की उत्पत्ति हो, महालक्ष्मी की उत्पत्ति हो, गोवर्धन की उत्पत्ति हो, कामाख्या का जो वर्णन मिलता है वो समस्त रूप जो हैं वो एक सूत्र से पिरोए गए हैं, सब एक ही सूत्र में सभी आते हैं। आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो आप भगवती त्रिपुरा सुंदरी की पूजा कर रहे हैं। भगवती त्रिपुरा सुंदरी की आप यदि अर्चना कर रहे हैं तब आप महाकाली की पूजा कर रहे हैं। महाकाली की यदि आप पूजा कर रहे हैं तब आप देवी कामाख्या की पूजा कर रहे हैं। और जब आप कामाख्या की पूजा करते हैं तब आपको भैरव की पूजा करना अनिवार्य हो जाता है। किसी भी महाविद्या की पूजा कर रहे हैं तो भैरव की उपासना के बिना महाविद्या की उपासना नहीं करी जा सकती है। और जितने भी शक्तिपीठ हैं उन सभी शक्तिपीठों का जो आधार है वो शिव ही है, जो कि भैरव रूप में वहां पर स्वयं को धारण करके प्रकट हुए हैं। इन सभी बातों का जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। भगवती कामाख्या के बारे में मैं अपनी वाणी से कुछ कहूं इतनी शक्ति मुझ में नहीं है, परंतु जो कथाएं आती हैं उन्हीं के माध्यम से यदि हम चिंतन करें, यदि मनन करें, ये वाद विवाद का, तर्क वितर्क का ये क्षेत्र नहीं है। तंत्र में तर्क नहीं आता है, तंत्र में ज्ञान आता है। तंत्र ही वो एक ये जो आगम है यही एक माध्यम है जिससे होकर के हम उस निराकार तक पहुंच सकते हैं। द्वैत भाव से हम अद्वैत तक पहुंच सकते हैं। यही तंत्र है जो त्राण करता है, जो आपको इस भव सागर से पार लगा देता है। परंतु जब हम बात करते हैं भगवती त्रिपुरा सुंदरी की, महाकाली की, मां कामाख्या की, तब यहां पर हमें ये बात समझनी होती है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब तक ये चारों पुरुषार्थ आपके संपूर्ण रूप से आपके आत्मा में तृप्ति नहीं आपको प्रदान करते हैं तब तक हम अद्वैत भाव में नहीं पहुंच सकते हैं। जो योगी होते हैं, वो जो वामचारी जो होते हैं, वे इन्हीं चारों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके ही शिव रूप हो जाते हैं। तो यानी कि अब यहां पर एक और बात, मैं अंतिम बात मैं बहुत गहरी कह रहा हूं, काम को लेकर के आजकल जो समाज में जो एक भ्रांति फैली हुई है वो भ्रांति ही है, वो मिथ है, वो गलत है। काम और कामुकता में बहुत बड़ा भेद है। कामुकता आपको पाताल तक लेकर के जाती है, परंतु काम जो है वो भगवती का ही एक स्वरूप है। और इसमें पुरुष और स्त्री का जो एक मैथुन, जो एक मिलन होता है, ये कहीं से भी किसी भी रूप में ये ना ही ग्लानि प्रदान करने वाला है, ना ही ये कोई एक क्षीण भाव आपके मन में उत्पन्न करने वाला है। ये बहुत ही पवित्र सा एक रूप है, ये शिव शक्ति का समागम है। और ये सभी समाज के जो हमारे ताने बाने हैं उनसे परे है। तो इसी कारण इस पर मैं वीडियो के माध्यम से ऐसी कोई चर्चा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये आम सामान्य जन के लिए ये समझने में बहुत गहरा हो जाता है और ये समझ में भी नहीं आता है। इसके लिए बहुत अधिक अध्ययन करना पड़ता है। और इसी कारण जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं तंत्र के, उन सभी में ज्ञान खंड बहुत विस्तार के साथ में आता है। चर्य खंड तो बहुत बाद में आता है, पहले ज्ञान आप प्राप्त करें। तो इसके साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर ही विश्राम देता हूं।
आशा करता हूं कि आपको ये भगवती का जो आख्यान है, जो जो इन तंत्र से आया है, ये आपको इसने आपको हतप्रभ किया होगा, थोड़ा सा सरप्राइज किया होगा कि कैसे कृष्ण, वृंदावन, गोवर्धन सबका एक समागम हमें मिलता है तंत्र में। और यहीं से आपके मन में एक और कौतूहल जागा हो कि ये क्या है, इसमें सच्चाई कितनी है, तो उसके कारण अब आप थोड़ा और पढ़ेंगे। यदि आपको ये लाभप्रद लगता है अपने आध्यात्मिक यात्रा में, तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा। आपके जो संगी साथी हैं, जो आप ही की तरह जो एक सेम मनोभाव रखते हैं, उनके साथ में आप इसे शेयर भी करिएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे और वीडियोस इस पर आते रहेंगे, भगवती कामाख्या के बारे में, महाविद्याओं के बारे में, तंत्र के बारे में, कथाओं के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। तो इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आपसे जानकारी अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।